हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? ये मेरी पहली वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल कार्टून एनिमेशन बहुत ज़्यादा फेमस है और काफ़ी 2D एनिमेशन तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कार्टून एनिमेशन एनिमेशन से पहले का प्रोसेस क्या होता है। उस प्रोसेस में हम कैसे वेट करते हैं, कैसे उसकी एनिमेशन होती है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि टूम बूम में टूम बूम हारमोनी हम वेक स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली क्या है ये, हम कैसे इसके जॉइंट्स कहाँ कहाँ से मूव होते हैं वो कंप्लीट हम इसको ट्रेस करके बताएंगे। हेयर मैंने कुछ फ्रंट व्यू में मैंने वो बनाया है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि इसमें हम क्या क्या चीज़ पार्ट मूव हो सकती है और क्या क्या पार्ट हमें बनाना पड़ सकती है। लाइक दिस, ये है, आपको पता ही तो होगा कि ये जितने ओ एल सी यू किस काम में आते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ये ओ लेयर जो होता है वो ओवरले कार्ड कहते हैं। लेयर में सिर्फ लाइंस जितनी हो गई, हैंड लाइंस, फोर आर्म, लो आर्म सब बनाते हैं। उसके अंदर कलर कार्ड में सिर्फ हम कलर रखेंगे और अंडर लेयर में सिर्फ हम अंडर लेयर जो पार्ट पीछे दिखाई दे रहा है, और लाइक जो पार्ट जैसा अंगूठा है, अंगूठे की तरफ हम दूसरा लेयर पे बना देंगे। हमने अभी ओ लेयर में हमने जस्ट ट्रेसिंग हमने ट्रेसिंग करके हमने एक हैंड तैयार किया। अब हम इसमें हम बनाएंगे एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर के इसलिए लिए क्योंकि अब हम इसके बनाएंगे, सर्कल रखेंगे, क्योंकि सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्कल से हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा पार्ट मूव करना है। तो जैसे मुझे ये लगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लाइक ये शोल्डर है, ठीक है, शोल्डर एंड ये हैंड है, ठीक। तो अब हम इधर पॉइंट रखेंगे, सर्कल बनाते हैं। बेसिकली जो लाइन हमने फोर आर्म के लिए वही हमें सर्कल की लाइन देनी है। ऊपर साइड मैंने इसके लिए हमेशा सर्कल लेके शिफ्ट के साथ हम बड़े करेंगे, उसको एज इट इज इन दोनों पॉइंट के बीच में थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले। याद रखें, ये सर्कल इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर चला रहेगा तो वो रेड खराब है। तो अब हम इसके बीच वाला पॉइंट रखेंगे जो कि वो कहलाता है पेविट पॉइंट। हम पेविट यहाँ पर सेट करते हैं इसको। परफेक्ट। अब हम इसको कंट्रोल किया, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, नीचे लेके आ गए। परफेक्ट, परफेक्ट, ये परफेक्ट है, एज इट इज उस जगह पे आए हैं। अब हम एक और लेंगे, ये हो गया फोर आर्म। अब ये हो गया हमारा लोअर लोअर आर्म। इस तक छोटा है तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट के साथ हम सिलेक्ट करके इसको छोटा कर सकते हैं। अब इसके अंदर बीच में हम पिवट सेट करेंगे। ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। अब हम इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और वहाँ पर लेकर जाते हैं एज इट इज़। यहाँ पर ये वाला टूल होता है, हम जो लाइन हम जो बनाते हैं प्रोग्राम, तो हम फ्लिप करने के लिए हमने ये इस्तेमाल किया। तो एज इट इज़ इसका भी यूपी आएगा, बस एक से, यस, एक जगह आया है सी। अब हम इसकी जो लाइंस है, अब हम सर्कल को हमने सेलेक्ट किया, तो कंप्लीट को, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हमें पॉइंट टू पॉइंट जोड़ना है।
राइट एंड पॉइंट इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इसको मैं यहाँ पर जोड़ दिया, इसको मैं यहाँ जोड़ दिया, इसको मैं यहाँ जोड़ दिया। तो ये हमारा सेट हो गया। अब ऐसे इधर इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा। कभी भी सर्कल को चेंज मत करना, हम लाइन को इधर से उधर हिलाते हैं एज इट इज। अब ये हो गया हमारा हैंड कंप्लीट। अब हम ऐसे लेग्स का करेंगे, लेग्स का 1 सेकेंड लो, मुझे बताओ, या 2 सेकेंड लो, मुझे बताओ लेग के हम पिवट पॉइंट कैसे रखेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कहाँ रखेंगे। चलो मैं बताता हूँ। एक हमने सर्कल लिया यहाँ पे, कभी भी सर्कल की शेप नहीं बदलनी चाहिए। जैसा आउटर सर्कल है वैसे ही हमें इनर सर्कल भी रखना। तो वो पहला कंट्रोल C कंट्रोल V, लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा बिग सर्कल जाएगा, तो बीच वाला पॉइंट डिलीट करके हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। उसको कंट्रोल C कंट्रोल V शिफ्ट के साथ इसको छोटा किया। ये हो गया हमारा। कंट्रोल C कंट्रोल V किया और फ्लिप कर दिया वहाँ जाके। सीधे अब यहाँ पर ये सिमेट्रिकल रॉन्ग है। अब हमें यहाँ पर इसको मैनुअली सेट करना पड़ेगा लाइक दिस। लग रहा है कि ये चीज़, ये लेग बढ़िया, ये लेग छोटी है, तो इट्स ओके, चल जाएगा। बट हमें कुछ, वो तो सिर्फ रफ है, हमें एक्चुअली वो कराना है कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। वो डिफॉर्मर में हम एनिमेशन कर देते हैं। तो कंट्रोल C कंट्रोल V, फिर इसका नीचे वाला तो यहाँ आएगा बस। फिर यहाँ अब हमने बना तो दिया है, अब इसका सेपरेट होगा, ये फोर आर्म, ये लोअर आर्म और ये हैंड। तो अब हमें लेयर्स बनानी पड़ेगी जो कि इसका नाम रखेंगे राइट। आपको इसके अंदर कंट्रोल P कर देंगे, इससे हमने टैग लगा दिया। तो अब हमें इसको सेट किया, यहाँ पे रखा एंड यहाँ पे रखा एंड एक और लेंगे हम फॉर हैंड का पेमेंट अलग से हमने सिर्फ सर्कल लेके उसको हमें नोट व्यू यहाँ कंपोजिट के अंदर जोड़ना होता है। ये सारे जितने भी लेयर्स हैं, राइट लिस्ट एंड हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको, लेकिन यहाँ पर मैं ऊपर चाहिए नहीं तो मैं इसको डिलीट कर दिया। तो मैंने ऊपर नीचे को इसलिए हमने नीचे नीचे जो पेस्ट कर दिया। ये हमारा हो गया हैंड
one hand. So ओके, सो अब हम इसके अंदर कलर डालेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम इसका ये कैसे तैयार हुआ। हमने कलर डाला, फिर ये बाई चांस वाइट कलर दिया, कलर दिया, ये कर दिया। अब इसमें हमने देखना है, इसको हमने पैक को डिलीट कर दिया बिकॉज हमने इसका पैक सेट नहीं कर रखा। तो यहाँ से अब यहाँ भी जा सकते हैं, आप इसके अंदर भी जा सकते हैं क्लिक करके। एंड यहाँ देखो ये यूज एम्बेडेड प्राइवेट्स को हमने कर दिया पेरेंट पैक। हाँ ओके, ओके ओके। सो मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, हमने इसको यहाँ से किया पेरेंट पैक, ओके कर दिया। ऐसे ही ये पेरेंट पैक इसलिए आता है कि मुझे पता है जब हम हमारे के बनाऊँगा इसकी कंप्लीट पैक होगा तो इसके साथ ये जाए ये जाए, हम इसलिए पेरेंट पैक करेंगे। तो अब हमें ये पॉइंट लेंगे, ये पेगट्स का पॉइंट होता है, पॉइंट लिया और यहाँ पर हमने बीच में रखा। अब हमें टैग लगाएंगे ना तो वो ऑटोमेटिक यहाँ भी और यहाँ भी टैग रहेगा। ऐसे ही पेविट पैक, ऐसे ही लिस्ट में भी पेविट पैक। अब इसका जो सेकंड वो हम डिलीट करेंगे यहाँ से, एक का डिलीट करेंगे पेविट है वो मैं कलर काट कर देंगे। अब देखो वो मैं ओवर लेयर तो बना दिया, हम इसको और सेलेक्ट करके लेयर पे रख सकते हैं, तो ऐसा इशू नहीं है। कलर काट पे रखो कलर या ना रखो वो आपके ऊपर है। मैं लाइन में ही रखता हूँ, इसका हम अंदर से डिलीट करेंगे। पहले हमने नीचे से डिलीट किया और नीचे वाला जो सही वाला वो हमने अंदर से डिलीट किया। तो जब मुड़ेगा तो ऊपर लाइन दिखे नहीं, इसलिए हम डिलीट करते हैं। अब क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर भी ये लाइन ये है। अगर हम इसको डिलीट करते हैं, इसको यहाँ करते हैं और इसको डिलीट कर दिया हमने सब कंप्लीट, प्लस हमने नीचे वाला भी डिलीट कर दिया। तो हो गया। तो इसलिए दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ ऑन है, ये दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो वजह से एक कटआउट दिखाई दे रहा है। यहाँ है और शिप कंप्लीट सेलेक्ट किया, राउंड कर दिया इसे, तो अब हमें इसका पैक सेट बताते हैं। हम पैक सेलेक्ट किया, कंट्रोल से कंट्रोल बी होता है स्पेशल पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल बी तो मैं कॉपी पेस्ट पता ही है, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी स्पेशल पेस्ट होता है टुम्बो में। हमने सेलेक्ट किया, इस वाले पैक को इसके अंदर जोड़ा, लेकिन आपको पता होगा ये शायद पैक हिल गया बिकॉज हम जब भी न्यू पैक लेते तो वो ऑटोमेटिक हिल जाता है। तो ऐसे ही हमने
इसको वापस से रखा हमने इधर और इसको लिया और ये पैक सेट करने का है, इसको सेट किया और बीच में रख दिया, बीच में रख दिया और ये बीच में नहीं है तो जूम करके बीच में हो गया। जब हो जाए तो यहाँ से इसको हटा के कलर काट कर, ठीक है, और इसको मैं से छोड़ दिया। अब ये ऐसा मूव होगा, ये मूव होगा, अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट विक कैसे होते हैं वो आपको बताऊंगा। टिल देन सीखते रहिए और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको विक से रिगार्डिंग बात करनी है मुझसे, ट्विटर इंस्टाग्राम पे आ जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक छोड़ दूँगा, मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। एंड टिल देन टेक केयर, हमेशा नॉलेज लेते रहिए एंड स्टे सेफ, बी एट होम, टेक केयर, गुड नाइट।